वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको डाउट क्वारी है तो आप यहाँ जुड़ सकते हो, कुछ हमारी और चैनल से आप उनको चेकआउट कर सकते हो। देखते हैं, पहली करंट अफेयर है, एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है। ये स्कीम जो है प्रमोट करता है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। देखो, हमारे जो किसान, जो फार्मर्स, जो फर्टिलाइजर उर्वरक खाद जो यूज करते हैं, तो उनका वैकल्प जो है उनको देने के लिए, उनका ऑप्शंस अल्टरनेटिव उनको देने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम है पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम जो ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है, याद रखना है। अगली जो करंट अफेयर है, एक नया इवेंट, एक नया टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। कौन सा? वुमेन्स कबड्डी लीग। जैसे आपको पता है ना, एक प्रो कबड्डी लीग जिसमें मेंस लोगों का जो पुरुष जो होते हैं उनका खेल होता है, वैसे ही जो वुमेन्स का कबड्डी लीग जो है ना, तो ये जो है लॉन्च हुआ। और ये साल जो है, इस साल ये पहला इवेंट था इसका। तो ये पहला जो ये मैच जो है, फाइनल जो है ये खेला गया दुबई में, और जिसकी जो विनर जो हुई वो कोलकाता की टीम हुई। तो याद रखना है, वुमेन्स कबड्डी लीग जो है ये लॉन्च हुआ है, फाइनल दुबई में हुआ, और इसमें जो टीम जो जीती है वो है कोलकाता। अगली करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है $200 मिलियन का लोन। इसके लिए तो हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इस अमाउंट का करेगी क्या? तो इस अमाउंट से जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब देखो, हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये बिजली कुछ इस तरीके से बनाई जाए जिसका पर्यावरण पे ना के बराबर नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, तो वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी। तो हमारा जो जो हिमाचल प्रदेश का जो पावर सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने के लिए जो है ये पैसे जो है ये यूज में लाए जाएंगे। तो $200 मिलियन को किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को। अगली करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के नए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो उप मुख्यमंत्री नियुक्त कौन हो गए हैं? तो नाम याद रखो, तो टी.एस. सिंहदेव, ये कांग्रेस के नेता है। तो टी.एस. सिंहदेव डिप्यूटी उप मुख्यमंत्री जो है हो गए हैं छत्तीसगढ़ के। अगली करंट अफेयर देखते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट जारी हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या था कि बेसिकली इस रिपोर्ट में जो यूएनएसडी की जो रिपोर्ट जो है उसमें से इंडिया का नाम हटा दिया गया है। देखो, इंडिया का नाम ना लगभग पिछले 12 सालों एक ऐसे लिस्ट में था, है ना, 12 सालों से एक ऐसे लिस्ट में था। उस लिस्ट में इंडिया के अलावा और भी काफी सारे कंट्रीज थे। तो वो लिस्ट किस बारे में था? वो लिस्ट इस बारे में था कि किसी कंट्री में अगर वहां पे जो बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, उनको जो है परेशानी जो है वो झेलना पड़ रहा है। क्यों? मान लो किसी कंट्री में लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, तो वहां के जो बच्चे जो है, वो बच्चे अगर परेशानी झेल रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वैसे केस में उस कंट्री का नाम जो है उस लिस्ट में डाला गया था। तो ये लिस्ट में नाम होना, इस लिस्ट में नाम होना कोई अच्छी बात तो थी नहीं। इंडिया का नाम क्यों था इस लिस्ट में? बिकॉज जम्मू कश्मीर इशू को लेकर के, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एक अच्छी न्यूज ये है कि इंडिया का नाम जो है इस लिस्ट से, यूएनएसडी रिपोर्ट का जो लिस्ट जो है, इससे नाम जो है हटा दिया गया है, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। कनाडा में शॉर्टेज है वर्कर्स का। कनाडा को चाहिए अच्छे काम करने वाले वर्कर, जिसके पास जो है क्या हो कि प्रॉपर कुछ स्किल हो, ठीक है, ऐसे कुशल श्रमिक चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो है एक बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, डिजिटल नोमाड स्ट्रेटजी। तो डिजिटल नोमाड स्ट्रेटजी जो ये स्कीम जो है, ये एक इनिशिएटिव जो है वो कनाडा ने लॉन्च किया है, ताकि अपने वहां जो वर्कर का जो शॉर्टेज है उनको वो फुलफिल कर सके। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हाल फिलहाल में अजय बांगा जी का नाम हमने काफी बार सुना, ये बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। अब एक लिस्ट जारी हुई है, एक लिस्ट जो है, एक एनुअल रिपोर्ट जो है जारी हुई है। और ये रिपोर्ट जारी किया है किसने? तो कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। तो इन्होंने अपना एनुअल सालाना एक लिस्ट जारी किया है। लिस्ट क्या है? ग्रेट इमिग्रेंट लिस्ट। मैं समझाता हूं क्या है। ये जो है ना, कैनेडी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, इन्होंने एक लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो अमेरिका आए, दूसरे दूसरे कंट्री से अमेरिका में आए, और अमेरिका में आने के बाद में अमेरिका की सोसाइटी में, अमेरिका की इकोनॉमी में काफी योगदान दिया, सपोर्ट किया। तो वैसे ही लोगों का ये जो है नामों का ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट में अजय बांगा जी का भी नाम है। तो अजय बांगा जी का भी नाम जो है इस लिस्ट में आया है, तो आपको नाम याद रखना है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें, तो भारत सरकार जो है ये चाहती है होस्ट करना द ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 2023 का जो है वो जुलाई 5 से जुलाई 7 तक दिल्ली में होस्ट करना चाहती है। तो याद रखना है, भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये होस्ट करना चाहती है, ये होस्ट करेगी।
कहाँ? दिल्ली में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो अगली करंट अफेयर है, एक मेला का आयोजन किया गया, दिव्य कला मेला। कहाँ? तो जयपुर में। अब ये मेला खास इसीलिए है क्योंकि इस मेले में ना जो भी सामान दिखाए जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट या स्किल वगैरह दिखाए जाएंगे, वो जो प्रोडक्ट या स्किल दिखाने वाले जो लोग होंगे ना, वो लोग होंगे दिव्यांगजन, ऐसे पर्सन जो डिफरेंटली एबल्ड है ना, डिफरेंटली एबल्ड है, जिनको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, है ना। तो ये जो दिव्यांग पीपल है या डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है, ये अगर उन्होंने अपना कुछ प्रोडक्ट बनाया है या उनका कुछ अगर स्किल है, तो ये सब वो शोकेस करेंगे कहाँ? दिव्य कला मेला में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में। ठीक है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, एम साइरन। एम साइरन, एम साइरन प्रोजेक्ट क्या है? बिकॉज तमिलनाडु में आप देखोगे, चेन्नई में, तो वहां पे बहुत बार एम्बुलेंस को ना क्राउड का सामना करना पड़ता है। मान लो एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेके जा रही है, अब भीड़ के कारण वो सही समय पे पहुंच नहीं पाती है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट एम साइरन जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने यह कहा है कि जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो भी बैंक्स, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, इनका एनपीए की अगर बात करें, इनका एनपीए जो है अब टोटल 3.9% रह गया है, अगर मार्च 2023 की डेटा की बात करें तो। देखो, पहले तो एनपीए होता क्या है। मान लो आप किसी बैंक में गए, मान लो आप एसबीआई में गए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एसबीआई में गए, आपने उनसे लोन लिया, आपने उनसे लोन लिया। अब वो जो लोन का अमाउंट जो है ना, आपने मान लो रिटर्न नहीं किया, आप जानबूझ के भाग गए पैसे लेके, या फिर आपने उस लोन के पैसे को किसी बिजनेस में लगाया और बिजनेस में वो बिजनेस आपकी डूब गई, तो आप वो लोन का पैसा क्या बैंक को रिटर्न कर पा रहे हो? तो बैंक को रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो लोन एसबीआई ने दिया आपको, वो बन जाएगा क्या? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो जो पैसा जो है वो डूबने के कगार पे है। तो वैसे ही यहां बताया गया है कि मान लो बैंक जो है अगर 100 रुपए अगर लोन में देते हैं, तो इसका 3.9 रुपीज, 100 रुपए में से 3.9 रुपीज जो है वो एनपीए हो जाता है। ठीक है, वहां से रिटर्न नहीं आता है वो, तो एनपीए हो जाता है। ये कम है क्योंकि पहले इससे ज्यादा था, पहले इससे ज्यादा था, तो अभी ये जो है पिछले 10 साल में सबसे कम है, 3.9। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो अरियालुर जो डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खुदाई चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सकेवेशन चल रहा है। तो इस एक्सकेवेशन में क्या मिला है? तो वहां पे चाइनीज पोर्ट मिले हैं, ठीक है, चाइनीज कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं, कॉइन कास्ट मिला है ना, सिक्के बनाने के लिए, सिक्के की ढलाई करने के लिए जो है कुछ मिला है, और इसके अलावा गवर्नमेंट का स्टाम्प मिला है, ठीक है, गवर्नमेंट का स्टाफ मिला है। और ये सब कहाँ मिला है? तो जो टेम्पल है, ठीक है, जो गंगाई कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल जो है, ये कहाँ पे है? तो अरियलूर डिस्ट्रिक्ट के वहां पे है। तो इस टेम्पल के वहां पे खुदाई जो हो रही है, एक्सकेवेशन जो हो रहा है, वहां से मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, चाइनीज पोर्ट, कॉइन कास्ट या गवर्नमेंट स्टाम्प जो है वो कहाँ मिला है? तो गंगाई कोंडा चोलापुरम जो टेम्पल जो है ना, उसके साइड से मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट। मेटा, मेटा जो कंपनी है, मेटा कौन सी है? मेटा है पेरेंट कंपनी किसकी? फेसबुक की। फेसबुक बात करो, इंस्टाग्राम बात करो, व्हाट्सएप बात करो, इन सब का जो फाइनल ओनर है वो कौन है? मेटा। मेटा कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी बोलेंगे इसको। तो मेटा कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये क्या करेंगे, ये इंडिया में, इंडिया के जो स्टार्टअप है, इंडिया में जो नए नए कंपनी खुल रही है, स्टार्टअप है, या इंडिया के जो डेवलपर्स जो है, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको हेल्प करेंगे। टोटल कितना अमाउंट इन्होंने डिसाइड किया है? तो आप देखो, $2,50,000, इतना अमाउंट जो है ये इस अमाउंट को यूज करेंगे स्टार्टअप को, छोटे छोटे जो कंपनी खुल रही है, डेवलपर्स जो है, जो एप्स वगैरह या कुछ बनाते हैं, उनको हेल्प करेंगे। उन लोगों को हेल्प करेंगे जो मिक्स्ड रियलिटी क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, जो आप जो है, वो लोग, वो कंपनी जो मिक्स रियलिटी के क्षेत्र में भारत में कुछ काम कर रहे हैं, मेटा जो है उनको हेल्प करने जा रहा है। और ये अमाउंट जो है आप याद रखो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर देखो आप कुछ डाउट क्वारी है तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो, ये मेरी पर्सनल आईडी है। इसके अलावा हमारी कुछ और चैनल्स है, जीके के लिए क्लास ऑफ साइड स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्लास ऑफ साइड पीवाईक्यू, ये जो है आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो जरूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। थैंक यू।